बुद्ध के जीवन से सीखें। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक महान दार्शनिक और धर्मगुरु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने एक शाही परिवार में जन्म लिया था और एक आरामदायक जीवन बिताया। हालांकि उन्होंने जीवन के दुखों को देखा और दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक लंबा और कठिन आत्म अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने बोधगया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने जीवन के बाकी हिस्सों को दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में बिताया। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और अपने उपदेशों को प्रसारित किया। बुद्ध का जीवन और दर्शन दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है। बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? बुद्ध के जीवन से हम कई महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। इनमें से कुछ सबक निम्नलिखित हैं। दुख का अस्तित्व। बुद्ध ने सबसे पहले यह सिखाया कि जीवन दुख से भरा है। यह दुख जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से आता है। यह दुख इच्छाओं और लगाव से भी आता है। दुख से मुक्ति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है। इसे आत्मज्ञान प्राप्त करके किया जा सकता है। आत्मज्ञान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति दुख के कारणों को समझता है और उनसे मुक्त हो जाता है। अहिंसा का सिद्धांत। बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत भी सिखाया। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए। हिंसा का उपयोग किसी भी समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। प्रेम और करुणा। बुद्ध ने प्रेम और करुणा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम और करुणा ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं, अहिंसा के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, प्रेम और करुणा को बढ़ावा दे सकते हैं और ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे हम बुद्ध के जीवन से सीख सकते हैं। दुख को पहचानें और स्वीकार करें। दुख का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्वीकार करें। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हम इसे दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। अहिंसा का अभ्यास करें। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। यह एक कठिन सिद्धांत हो सकता है, लेकिन यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकता है। प्रेम और करुणा विकसित करें। प्रेम और करुणा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।